ओके, आज ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इसमें पैन कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाते हैं वो चीज हम लोग सीख रहे हैं। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर किसी को एक पैन कार्ड देता है और ये चीज यहां से प्रूव्ड होती है कि आप लोग गवर्नमेंट को अपना टैक्स का डिटेल भरेंगे। ये बेसिकली एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिला हुआ है। आप लोग पैन कार्ड ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं और चाहे तो ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। ऑनलाइन बनवाना थोड़ा आसान और सस्ता पड़ता है। कैसे, ये देखिए, अगर आपकी इनकम 2,50,000 पर ईयर से 2,50,000 पर ईयर से ज्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी यानी कंपलसरी हो जाता है पैन कार्ड बनाना, क्योंकि अगर बिना पैन कार्ड के गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी, आपकी इनकम से टीडीएस काटना शुरू कर देता है। तो पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बैंक में भी अकाउंट खुलवाते हैं तो गवर्नमेंट ने फरवरी 2017 के बाद कंपलसरी कर दिया है, बिना पैन कार्ड के आप लोग अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। अगर आप 50,000 से ऊपर पैसा बैंक में जमा करते हैं तो भी आपको पैन कार्ड नंबर देना पड़ता है। बहुत सारे रूल्स हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें पैन कार्ड बिना पैन नंबर के आप लोग नहीं कर सकते। जैसे गवर्नमेंट ने कर रखा है कि अगर आप 2 लाख से ऊपर का सोना खरीदते हैं तो भी आपको पैन जरूरी हो जाएगा, उसके बिना आप नहीं खरीद पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी है तो भी आपको पैन होना जरूरी है। पैन कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से बनाने वाली 2 ही ऑर्गेनाइजेशन है, एक है एनएसडीएल और दूसरा है यूटीआई। आप इनमें से किसी से भी पैन कार्ड बनवा सकते हैं। आप गूगल पे टाइप करिए ऑनलाइन पैन कार्ड, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आ जाएगा। आपको पहली वाली पे क्लिक करना है, ये थोड़ा आसान मेथड होता है, एनएसडीएल। आप इसे क्लिक करिए, आपके सामने पैन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ये स्क्रीन खुलेगी। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूं ध्यान से आप लोग देखिए और उसके बाद आप लोग अपना पैन कार्ड घर बैठे खुद भी बना पाएंगे। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप जो पैन कार्ड बनाना चाहते हैं वो पैन कार्ड किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। आप इंडियन सिटीजन हैं, फॉरेन सिटीजन हैं, चेंज आपको पैन कार्ड बना है लेकिन करेक्शन कराना है तो भी आप पॉसिबल है कि आप यहां से करा सकते हैं। आप लोग सभी इंडियन सिटीजन में आते हैं तो आप लोग 49A ये फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपसे कैटेगरीज पूछता है। पैन अलग अलग चीजों पे बनता है। अगर आप इंडिविजुअल यानी सैलरीड या फिर वर्किंग क्लास पर्सन है तो इंडिविजुअल पे जाइए। अगर आप लोग कोई कंपनी या फर्म चलाते हैं तो कंपनी पे जाइए। कंपनी के अपने पैन कार्ड बनते हैं, उसका किसी प्राइवेट आदमी से कोई लेना देना नहीं होता, वो अलग फर्म या ट्रस्ट के नाम से तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप सैलरीड पेड या नॉर्मल एक वर्किंग क्लास पर्सन है तो आप इंडिविजुअल को क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट, जितने भी स्टार एस्टिक दिख रहे हैं वो कंपलसरी है। आपको यहाँ पे टाइटल डालना है, मिस्टर मिसेस जो भी है। जैसे हमने यहाँ पे श्री ले लिया। सरनेम पहले लिखना है। जैसे अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे सरनेम लिख दिया, फर्स्ट नेम लिख दिया यहाँ पर, और मिडिल नेम आपको पता ही है, बीच का नाम अगर नहीं है तो खाली छोड़िए। डेट ऑफ बर्थ, क्या पैन कार्ड में भी वोटर कार्ड की तरह 18 साल होना जरूरी है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पैन कार्ड किसी भी डेट से आप बना सकते हैं। इनफैक्ट अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो भी उसका पैन कार्ड बन जाएगा, उसके लिए भी कोई कंपलसरी नहीं है। आप कोई भी एक डेट चूज कर लीजिए। कोई भी का मतलब जो आपकी एक्चुअल डेट है, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल एक सैंपल बना रहा हूँ इसलिए मैंने कोई भी एक रैंडम डेट ले ली। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिखिए और उसके बाद आगे बढ़िए। एक चीज और, आप लोग यहाँ स्मॉल पे टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैपिटल ही लेगा, क्योंकि ये फॉर्म का रूल है, वो कैप्स लॉक पर ही काम कर रहा है। तो उसके बाद आप लोगों ने यहाँ अपना फोन नंबर लिख दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये सब आपके पैन कार्ड में छपेगा। अब आप लोगों ने ये पूरा लिखकर सबमिट कर दिया तो देखिए हमारे पास पहला फॉर्म सबमिट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक टोकन नंबर मिल गया हमें। ये टोकन नंबर आपको नोट करना होगा जो भी आपको अलॉट होगा। ये टोकन नंबर इसलिए जरूरी है कि फ्यूचर में कभी भी आप लोगों का कहीं पैन रुक गया या नहीं आ रहा तो टोकन नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन गलत हो गई है, फिर से भरने की जरूरत नहीं। टोकन नंबर से आप लॉगिन करके अधूरा पैन या अधूरे फॉर्म फिर से पूरा कर सकते हैं। आगे स्टेप में कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट स्टेप खुलेगा आपके सामने। अब देखिए ये पूरे 5 स्टेजेस वाइज है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। पैन कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मल गाइडलाइंस दी गई हैं। आपके पास अगर आधार कार्ड है तो ये जरूर डालिए। आधार नंबर होना, आजकल वैसे भी पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक किया जा रहा है तो बाद में आपको करना ही पड़ेगा। अगर आधार कार्ड है तो आप यहां से डाल सकते हैं, अभी नहीं है तो फिलहाल बाद में हम लोग अपडेट कराएंगे।
देखिए आगे की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ भरी हुई है। यहाँ आपने जेंडर चूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोगों के लिए नहीं होता, ये फॉर्म्स के लिए रहता है। अगर आप लोग किसी और नाम से भी जाने जाते हैं तो यहाँ लिख दीजिए, फिलहाल नॉर्मली वही नाम है। आप पैन कार्ड में किसका नाम प्रिंट करवाएंगे? वैसे पैन कार्ड में आपका नाम और नीचे गार्जियन में फादर्स या मदर्स का किसी एक का नाम रहता है। हमने यहाँ फादर्स नेम लिख दिया और यहाँ पर अपने फादर्स का नाम डाल दिया। मदर्स नेम ऑप्शनल है, आप चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें। लेकिन अगर आपने यहाँ पे मदर्स नेम लिख दिया तो पैन कार्ड में आपके नाम के नीचे मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ ये चीज प्रिंट होकर आएगी। नेक्स्ट करिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है पैन कार्ड आप बनवा तो रहे हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अब जैसे आपके केस में अगर आप स्टूडेंट हैं तो नो इनकम, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस से इनकम हो रही है, जैसा भी। अगर आप कहीं काम करते हैं तो सैलरी इनकम है। कम्युनिकेशन एड्रेस, यहां पर आप घर से ऑफिस कोई भी एक एड्रेस चूज कर लीजिए, इसी एड्रेस पे आपका पैन कार्ड डिलीवर होगा। आप यहां पर अपना एड्रेस डालिए। स्टेट डालिए, पिन कोड, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल एग्जैक्ट डालिएगा। जिप कोड इंडिया में यूज नहीं होता, हम लोग पिन कोड यूज करते हैं। ऑफिशियल एड्रेस कोई नहीं है, खाली छोड़िए। अगर ऑफिशियल एड्रेस है तो आप डाल सकते हैं। एसटीडी कोड्स यहां पर कंपलसरी लिखा हुआ है क्योंकि स्टार बना है, तो कंट्री कोड आप ले लीजिए। इंडिया का कंट्री कोड होता है 91। एरिया कोड एसटीडी कोड 0512 है हम लोगों का। और इस तरीके से हम लोगों ने नेक्स्ट कर दिया ये सारी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद। अब हम लोग देखिए थर्ड इंफॉर्मेशन में आ गए। आपको अब एरिया कोड, एरिया टाइप बताना है। ये आपको तभी पता चलेगा जब नीचे वाले से आप सर्च करेंगे। कैसे सर्च करेंगे? बहुत आसान है। आप इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। आपसे पूछेगा आप जहां रहते हैं वो स्टेट कौन सा है, हमने यहाँ से स्टेट चूज कर लिया। आपसे पूछा जाएगा आपकी सिटी कौन सी है, हमने यहाँ पे सिटी चूज कर ली। अब जैसे ही आप नीचे क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करिए, आपको नीचे के में सारे कंट्री कोड्स दिखने लगेंगे। देखिए कानपुर का हमने ऑप्शन जो चूज किया, इसमें सारे कंट्री कोड्स आ गए हैं। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को वार्ड 1 में ए से जी तक के नाम वाले सारे लोग हैं। अब आपका नाम जिस भी कैटेगरीज में बिलोंग करता है वो ले लीजिए। जैसे मैंने अपना नाम मिनेश लिखा है तो एच से एम कैटेगरीज में बिलोंग करता है। और यहाँ पे दिखा रहा है ये कानपुर के अलग अलग जो एरियाज हैं वो। तो मेरी यही वार्ड 1 ब्रैकेट में 1 2 ये ऑप्शन आ जाता है, आप इसे चूज कर लें। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आप देखेंगे ऊपर ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया। ये देखिए ऊपर आ गया अपने आप। तो अगर आपको कोड नहीं पता तो आप इस तरीके से चूज कर पाएंगे। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करते ही आपके सामने लास्ट ऑप्शन आएगा जिसमें आपको पूछेगा कि आप इसके साथ क्या एनक्लोज कर रहे हैं। एनक्लोज में प्रूफ ऑफ आईडी, क्या आईडी प्रूफ लगा रहे हैं। आपको ये सारी चीजें फोटोकॉपी के रूप में लगानी भी पड़ेंगी। तो आपके पास पहला आईडी प्रूफ है। देखिए आईडी प्रूफ के लिए हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। बैंक का भी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। आपको आपके पास जो है आप वो ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा हूँ। एड्रेस प्रूफ में आप क्या लगाना चाहेंगे? काफी सारे ऑप्शन हैं। टेलीफोन का बिल भी लगा सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए हम लोगों ने यहाँ पे ले दिया कोई भी, जैसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का सर्टिफिकेट ले लिया। नीचे आते हैं, आप अपने लिए बना रहे हैं, हिमसेल्फ ले लीजिए और आज की डेट लिखी हुई है, आप यहाँ कानपुर लिख के सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे आप लोगों के पास सबमिट करते ही यहाँ पर अगर कोई रेड आ रहा है मार्क तो इट मींस कि ये छूट गया है। तो रेड मार्क को आप लोग फिर से यूज करिए। अच्छा ये बीच बीच में सेव जरूर कर लिया करिए, नहीं तो अधूरी जानकारी कहीं बीच से बंद हो गया सिस्टम तो कोई दिक्कत ना आ जाए तो ये टोकन नंबर से आप दोबारा एक्सेस कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पे जाके चेक किया क्या छूट गया था। जो छूट गया है उसको आप लोग पूरा कर लें, वो ऑटोमेटिकली रेड कलर में मार्क कर देता है। और जब ये सारा हो जाए तब आप आगे बढ़िए। यहाँ पे रेड में कुछ दिखा रहा है कि कुछ रह गया है, देखते हैं क्या रह गया। सैलरीड पर्सन में पूछ रहा है। हाँ देखिए हम लोगों का यहाँ ऑफिस एड्रेस ये सारी चीजें रह गई हैं बिकॉज हमने सैलरीड पर्सन डाला था तो हमारे पास ये सारे डिटेल पूछे जा रहे हैं। आपके केस में आप सैलरीड भी डाल सकते हैं तो डिटेल डालिए। मेरे को नहीं डालने तो मैंने नो इनकम लिख दिया है और अब मेरे को ये डिटेल नहीं पूछेगा और मैंने इसको सेव करके नेक्स्ट कर दिया है।
देखिए जैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते ही हमारे सामने पूरा फॉर्म आ गया। आपके सामने ये पूरी इंफॉर्मेशन जो अभी तक आपने भरी है वो सारा का सारा एक प्रीव्यू आएगा। आप देख सकते हैं आपका पूरा प्रीव्यू है यहाँ से यहाँ तक सारा, और आपने जो जो इंफॉर्मेशन भरी है वो सब आपको दिखा रहा है। अगर सब सही है तो प्रोसीड कर दीजिए। अब प्रोसीड करते ही हमारे सामने आ गया कि अब आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। आप लोगों को पैन कार्ड बनवाने की पेमेंट देनी है। आप डिमांड ड्राफ्ट से भी दे सकते हैं या फिर बिल डेस्क यानी कि ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे ऑप्शंस हैं। देखिए उनके चार्जेस भी लिखे हुए हैं। जैसे आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू देना चाहते हैं तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर लें। और जैसे ही आप लोग लेंगे, इसमें दिया भी गया है कि आपकी अगर आपके पास वीजा या मास्टर कार्ड है तो आपको 1.8% का ट्रांजेक्शन चार्ज देना होगा, जो 2-2.5 रुपए होगा। अब फिर सीधा पेमेंट कर दीजिए। अब पेमेंट करते ही आपके सामने डेबिट कार्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। देखिए 107 रुपीज फीस है, और आप इसको सीधा पे बटन दबाएंगे तो आपको डेबिट कार्ड का सारा ऑप्शंस खुलेंगे। आप आपके पास जो भी एटीएम कार्ड है उसके सारे ऑप्शंस यहाँ फीड कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास डेबिट कार्ड है किसी बैंक का, तो कार्ड नंबर किस मंथ को एक्सपायर हो रहा है कार्ड के ऊपर लिखा रहता है। सीवीवी नंबर कार्ड के बैक में जो ब्लैक स्ट्रिप होती है उसके साइड के 3 नंबर लिखे होते हैं। कार्ड होल्डर का नाम, सीधा पेमेंट बटन दबा दीजिए। 107 रुपीज का पेमेंट हो जाएगा। जब ये पूरा पेमेंट हो जाएगा तब आपके पास फाइनल प्रिंट आउट निकल कर आएगा। उस प्रिंट आउट सारी फोटोकॉपीज लगाकर एक नीचे एड्रेस दिया होगा आपको बैंगलोर का, वहां पर आप सेंड कर दीजिए। बस विद इन अ मंथ आपके पास पूरा आ जाएगा पैन कार्ड बनकर। तो बहुत ही इजी और बहुत ही कंपलसरी स्टेप्स हैं। आप लोग इस तरीके से घर बैठे पैन कार्ड बनवा सकते हैं।